हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम रोग निदान का पेपर वन, ठीक है, रोग निदान पेपर वन चैप्टर 5 जिसका नाम है उपशय एंड अनुपशय को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहना हमारे साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में देखें तो उपशय इज वन ऑफ द निदान पंचक। ठीक है, निदान पंचक में से एक पंचक है ये, सॉरी, निदान पंचक में से एक उसका पार्ट है। जैसे हमें पता है कि निदान पंचक में क्या क्या होता है। निदान, पूर्व रूप, रूप और एक उपशय, ये हो गया, और एक संप्राप्ति होता है। ठीक है, ये बताते हैं कि निदान पंचक उपशय की हमें ज़रूरत कहाँ पड़ती है। उसकी बात हो रही है कि जब व्हेन ए डिजीज कैन नॉट बी इजीली डायग्नोज, जब डिजीज को हम इजीली डायग्नोज नहीं कर पाते हैं, हमें पहचान नहीं, जब कोई डिजीज को आसानी से पहचान नहीं पाते हैं विद द हेल्प ऑफ निदान, पूर्व रूप, रूप और संप्राप्ति के थ्रू, तब फिजिशियन क्या, उपशय का इस्तेमाल करता है। ठीक है, उपशय अनुपशय का इस्तेमाल करता है टू अनकवर द हिडन फीचर्स ऑफ द डिजीज, जिसको गूढ़ लिंग व्याधि बोला गया है श्लोक में। अब इसकी बात करें तो अब चलते हैं सिलेबस की तरफ। सिलेबस में देखा जाए तो आप देखना, सिलेबस में 3 ही क्वेश्चन दे रखे हैं इस चैप्टर से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन उपशय एंड सिनोनिम्स ऑफ उपशय। फिर थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन अनुपशय एंड सिनोनिम्स ऑफ उपशय अनुपशय। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि क्लासिफिकेशन ऑफ उपशय के बारे में। ठीक है, तीनों क्वेश्चन इसमें कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना डेफिनेशन ऑफ उपशय। ठीक है, और दूसरा, और इसी का दूसरा पार्ट है सिनोनिम्स ऑफ उपशय। तो डेफिनेशन ऑफ उपशय में आप कोई भी एक डेफिनेशन याद कर लेना। तो मैं कहूँगा आप ये याद कर लेना, ये वाली, ये सही बेटर है। ये वाली उपशय अनुपशय सुख अनुबंध इति अर्थः, चक्रपाणि चरक निदान का है। ठीक है, ये है। और इसका मतलब है कि डेट विच, उपशय कहते किसे हैं। इसका मतलब ये कि जो हैप्पीनेस प्रोड्यूस करता है या रिलीफ प्रोड्यूस करता है इन द बॉडी, उसे ही उपशय कहते हैं। ठीक है, और तो बस ये था अपना डेफिनेशन। ये डेफिनेशन याद कर लेना। इसमें बहुत सारे डेफिनेशन है जो आपको आसान लगे। मेरे को तो ये सही लगता है, तो मैंने ये याद कर रखा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं, देखो ये चरक निदान का है, और जो अभी हम जस्ट देख के आए हैं वो चक्रपाणी का है, यानी चक्रपाणी ने कमेंट करा चरक निदान पे, तो उसका था ये श्लोक। और ये वाला जो अब नीचे आप देख रहे हो कंप्रेहेंसिव डेफिनेशन का, इसमें लिखा हुआ उपशय क्या होता है, पुनर्हेतु व्याधि विपरीता नाम विपरीतार्थकारी नाम च औषध आहार विहारा नाम उपयोग सुख अनुबंध। मतलब कहते हैं कि उपशय क्या है। उपशय इज द कंफर्टेबल या होलसम यूज ऑफ मेडिसिन, आहार एंड विहार। देखो, होलसम यूज ऑफ औषध आहार विहार। ठीक है, आहार विहार उपयोग, मतलब कि वही है होलसम यूज ऑफ औषध आहार विहार। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, डेट एक्ट्स डायरेक्टली अपोजिट टू, या फिर गिव्स अपोजिट इफेक्ट, या फिर क्या कहते हैं टू कॉज, गिव्स अपोजिट इफेक्ट, या द कॉज ऑफ डिजीज, या फिर द डिजीज इटसेल्फ, या बोथ। मतलब कहने का मतलब है औषध, आहार और विहार इस्तेमाल का काम किस, इसका काम क्या है। इसका काम है कि डायरेक्ट बीमारी के अपोजिट काम करना, या फिर बीमारी के फिर अपोजिट इफेक्ट देना। किसी भी बीमारी के, कोई भी बीमारी है, ठीक है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका मतलब कि उस बीमारी को कम करने के लिए वो इस इफेक्ट के थ्रू उसको कम करता है। और तीसरा इसमें काम होता है, दोनों ही काम करता है, मतलब कि उस बीमारी को भी कम करता है, और वो जिस कारण से हो रहा है, ठीक है, उसको भी खत्म करता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिख रखा है, हेतु व्याधि विपरीता नाम और विपरीतार्थकारी नाम। विपरीतार्थकारी नाम मतलब वो होता है जो क्या कहते हैं, वो लगता है कि ये कॉज ऑफ द डिजीज है, लेकिन ये इसका इफेक्ट के थ्रू वो काम करता है, डिजीज को कम करता है। इसके बारे में आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये था अपना डेफिनेशन। डेफिनेशन में आपको कुछ नहीं करना, बस ये याद रख लेना, ये वाली उपशय, ये इसकी बात कर रहा था मैं, उपशय अनुपशय सुख अनुबंध इति अर्थः। अब चलते हैं आगे, सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। तो इसके साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उपशय का सिनोनिम्स शांति साथ में है, व्याधि साथ में है, उपशायिता या फिर चिकित्सा। ये टोटल 5 हैं सिनोनिम्स, उनमें से 3-4 भी याद रख लो तो मोर देन सफिशिएंट है। अब बात करते हैं चिकित्सा की। यहाँ पे चिकित्सा का कुछ यहाँ पे लिखा है ना, आपको पता है कि चिकित्सा होता है क्या, ठीक है, ट्रीटमेंट को बोलते हैं, लेकिन फिर भी इसमें उपशय को चिकित्सा का सिनोनिम्स में क्यों इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, यानी सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, चिकित्सा को सिनोनिम्स क्यों लिया गया एज ए उपशय। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि ऑल्दो चिकित्सा इज अ सिनोनिम्स ऑफ उपशय, लेकिन उपशय इज स्पेसिफिकली यूज एज डायग्नोस्टिक टूल। ठीक है, डायग्नोस्टिक टूल की तरह इस्तेमाल होता है, ना कि ट्रीटमेंट की तरह, बिफोर द कन्फर्मेशन, वेर एज चिकित्सा रिफर्स टू द ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब्ड आफ्टर डायग्नोसिस। ये दोनों डिफरेंस है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो चिकित्सा को एज ए सिनोनिम्स ऑफ उपशय। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन अपना आता है, आप देख लेना सिलेबस में। तो उसमें सेकंड क्वेश्चन में आएगा कि डेफिनेशन ऑफ अनुपशय एंड सिनोनिम्स ऑफ अनुपशय। तो ठीक है, कंप्लीट करते हैं, डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। तो उससे पहले अनुपशय होता है क्या, ये देखते हैं। अनुपशय इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ उपशय। इट रिप्रेजेंट्स एनी डाइट या डेली रूटीन, यानी एनी डाइट यानी आहार विहार या फिर औषध, डेट इंक्रीज डिस्कम्फर्ट, एग्रेवेट सिम्टम्स और एक्सेलरेट्स डिजीज प्रोग्रेशन। तो ये उपशय का काम था।
तो अब इसमें बहुत सारे डेफिनेशन आप देख लेना, कोई से भी आपको याद हो। अनुपचय को असात्म्य भी कहते हैं, ठीक है। अनुपचय इज असात्म्य, अनहोलसम, मतलब अनसुटेबल। फिर कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस, जैसे अनुपचय असुख अनुबंध बोल सकते हो, ठीक है। इसमें से कोई भी आप श्लोक याद हो तो याद रख लेना, ठीक है। इतना ये श्लोक है, याद रख लेना कोई भी। अब बढ़ते हैं आगे, सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं अनुपचय की। तो सिनोनिम्स ऑफ अनुपचय क्या होता है? असुख अनुबंध। देखो उपचय क्या था? सुख अनुबंध था, ये असुख अनुबंध, जस्ट अपोजिट ऑफ उपचय हो जाएगा। वो साथ में था, ये तो असाथ में हो जाएगा। वो व्याधि साथ में था, ये व्याधि असाथ में हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, एग्रेवेटिंग टू डिजीज। समझ में आया? व्याधि को मतलब कि एग्रेवेट करने वाला होगा, और वो व्याधि को कम करने वाला था। तो ये है अपना 3 सिनोनिम्स हो गए, किसके? अनुपचय के। अब थर्ड क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, उसको कंप्लीट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ उपचय की बात कर लेते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें टोटल उपचय 18 टाइप्स के होते हैं। अब वो कैसे कैसे होते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। तो उपचय को ब्रॉडली डिवाइडेड किया गया टू मेन कैटेगरी में, जो कि है वो बेस्ड ऑन एक्शन है, ठीक है। एक विपरीत है, एक विपरीतार्थकारी वाला है। अभी नीचे पूरा चार्ट बना रखा है, मजा आएगा देखने में, अच्छे से बना रखा है इसको। ईच डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, सब 3 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। और वो 3 टाइप्स को फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 मोड्स ऑफ एप्लीकेशन, जो कि औषध, आहार और विहार है। वो कैसे अभी दिखाता हूँ मैं। इस तरीके से टोटल 18 टाइप्स के हो जाते हैं। तो यहाँ पे पहले देख लो, 2 ब्रॉड कैटेगरीज आपको दिख रहा होगा। विपरीत मतलब डायरेक्टली अपोजिट होते हैं ये, और दूसरा होता है विपरीतार्थकारी। विपरीतार्थकारी मतलब इनडायरेक्टली अपोजिट होता है, डायरेक्टली अपोजिट नहीं होता ये, इनडायरेक्टली अपोजिट होता है। विपरीत मतलब, इसमें विपरीत का मतलब ये हो जाएगा, दैट एक्ट्स डायरेक्टली अगेंस्ट द कॉज, या फिर अगेंस्ट द डिजीज, या अगेंस्ट द बोथ, मतलब कि कॉज और डिजीज के अगेंस्ट होता है, दोनों के अगेंस्ट होता है, उसे विपरीत बोलते हैं। और विपरीतार्थकारी क्या होता है? विपरीतार्थकारी की एक बात ये है ना, कि अपीयर सिमिलर टू द कॉज या सिमिलर टू द डिजीज। ऐसा लगेगा ये तो इसकी वजह से बढ़ जाएगा बीमारी, या फिर ये यही डिजीज, यानी कि कॉज ऑफ डिजीज है, या फिर यही डिजीज है, ऐसा सन डिजीज के सिमिलर दिखेगा। बट इसमें एक प्रॉपर्टीज होती है कि ये प्रोड्यूस इन प्रॉपर्टीज, इट प्रोड्यूस क्या होता है? थेराप्यूटिक पेसिफाइंग इफेक्ट। लेकिन वो ये विद द हेल्प ऑफ इफेक्ट, ये थेराप्यूटिक पेसिफाइंग इफेक्ट शो करता है, मतलब कि डिजीज को कम करने का काम करता है, जबकि वो सिमिलर अपीयर होता है, ठीक है। सिमिलर देखने में लगता है, जैसा अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अब एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, टोटल मैंने बोला था ब्रॉड कैटेगरी में 2 में डिवाइड करा गया। एक विपरीत, जो डायरेक्टली अपोजिट होता है डिजीज के, कॉज के, या फिर दोनों के। और दूसरा है विपरीतार्थकारी, जो इनडायरेक्टली अपोजिट होता है, जो अपीयर होता है, सिमिलर अपीयर होता है, लेकिन लेकिन इसका इफेक्ट अपोजिट होता है। विपरीतार्थकारी ये ब्रॉड कैटेगरी है। विपरीतार्थकारी को, जैसे विपरीत वाला है तो किसके किसके विपरीत? हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, और उभय। उभय में मतलब दोनों आ जाएगा, हेतु व्याधि विपरीत। तो इन 3 को, हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि विपरीत, मतलब या तो इसको हेतु व्याधि विपरीत बोल सकते हो, या फिर सिर्फ उभय विपरीत बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें देखो, हेतु विपरीत भी कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? औषध हेतु विपरीत, आहार हेतु विपरीत, और विहार हेतु विपरीत। सिमिलरली व्याधि विपरीत भी 3 तरह के हो जाएंगे, औषध व्याधि विपरीत, आहार व्याधि विपरीत, विहार व्याधि विपरीत। सिमिलरली उभय विपरीत भी, या फिर हेतु व्याधि विपरीत भी 3 तरह के हो जाएंगे। सब में औषध जोड़ दो, औषध, आहार और विहार उभय विपरीत। तो इस तरीके से विपरीत वाला देखें तो कितना हो गया? 3, देखो 3 3 6, 3 3 9। और सिमिलरली हेतु विपरीतार्थकारी के 9 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल कितना हो गया उपचय? 18 टाइप्स के हो जाते हैं उपचय। तो अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारी चीजें, इसका एग्जाम्पल्स। जैसे औषध हेतु विपरीत में कैसे, मतलब एग्जाम्पल क्या देंगे? जैसे मैं बता रखा है कि औषध हेतु विपरीत मतलब कि एक बीमारी है जो कि ज्वर है, ठीक है। और ज्वर को कैसे ज्वर हुआ है? ये कैसा ज्वर है? शीत कफ ज्वर है, मतलब कि शीत की वजह से, शीत और कफ की वजह से ज्वर हो। शीत कफ की एक प्रॉपर्टी होती है शीत, ठीक है। तो वही कफ की वजह से हुआ, ठीक है। और कफ कैसे होता है? शीत होता है। तो हमें अब ये क्या, किस कैटेगरी में है? औषध हेतु विपरीत। तो मतलब पहले हमें औषध चाहिए, ठीक है, औषध होना चाहिए जो कि हेतु के विपरीत हो। तो औषध है शुंठी, और ये हेतु के विपरीत कैसे हुआ? क्योंकि ये उष्ण होता है, ठीक है। शुंठी यानी उष्ण आदि औषध होता है, उसमें हम कफ, शीत कफ ज्वर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल है। सिमिलरली आहार हेतु विपरीत में देखें तो आहार हमें लेना क्या लेना? याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल याद रखना। आहार चाहिए तो मांस रस आहार है, और ये किसके विपरीत होना चाहिए? हेतु के विपरीत होना चाहिए। ये देखो ज्वर हो रहा है, यहाँ पे किसकी वजह से हो रहा है? श्रमज और वातज, मतलब कि ज्यादा परिश्रम करने की वजह से, या फिर वातज की वजह से हो रहा है। ज्यादा परिश्रम करोगे तो वात बढ़ जाएगा, ठीक है। वात मतलब समझ लो कि वातज की वजह से ही हो रहा है। तो मांसाहार क्या करता है? थकान को दूर करता है, और कफ को ज्यादा मतलब बल पैदा करता है, वात को कम करता है। तो ये डायरेक्ट कॉज पे इफेक्ट करता है, इसलिए मांस रस इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। और विहार हेतु विपरीत की बात करें तो रात्रि जागरण आएगा। क्यों, किस में आएगा ये भाई? ये देखो, ये कफ हो गया तुम्हें, कफ क्यों हुआ है? दीवा स्वप्न की वजह से हुआ है। दीवा स्वप्न करोगे तो कफ बढ़ेगा। तो हमें किस पे इफेक्ट करना है? हमें दीवा स्वप्न की वजह से जो क्या हुआ, कफ बढ़ा है, उसको खत्म करना है। तो दीवा स्वप्न कर रहे हो, तुम रात्रि जागरण कर लो, तो रात्रि जागरण करोगे तो बहुत बढ़ जाएगा, तो बैलेंस हो जाएगा। इस तरीके से विहार हो गया। तो विहार में देखो, विहार में विहार आना चाहिए,
आहार में आहार आना चाहिए, औषध में औषध आना चाहिए। अब व्याधि की बात हो रही है तो व्याधि सब में ही आएगा, ठीक है? अब कौन-सी व्याधि है वो सारी चीज़ें देख लेना, आप इसको याद करने की कोशिश कर लेना, अभी समझ में नहीं आएगा तो आपको धीरे-धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो आपको धीरे-धीरे सब क्लियर होगा। आपको अभी समझ में आ जाएगा, इतना ये हार्ड नहीं है। अब व्याधि विपरीत की बात करें, जैसे अतिसार में औषध, व्याधि विपरीत की बात करें तो अतिसार में स्तंभनार्थ पाठा, पाठा क्या है? औषध है, ना कि वो आहार है, ठीक है? तो औषध की तरह इस्तेमाल करेंगे पाठों को अतिसार में, ये ड्रग अतिसार को कम करता है, ना कि इसके कॉज़ को कम करता है, ठीक है? अतिसार को ये ड्रग इफ़ेक्ट करता है ये। इसी तरह से मसूर यहाँ पे आ गया देखो, अब यहाँ पे अतिसार है, यहाँ पे आहार की बात हो रही है। तो आहार में मसूर ले सकते हो स्तंभनार्थ मतलब स्तंभन करने के लिए, ठीक है? इसी तरीके से विहार में प्रवाहन, देखो उदावत में ऊपर की ओर मूवमेंट होती है वायु की, प्रवाहन में नीचे की ओर फोर्स करते हैं, ठीक है? तो जस्ट इसके अपोज़िट हो जाते हैं। और उभय में मतलब कि हेतु व्याधि विपरीत, औषध ऐसा लो जो हेतु को भी कम करे और व्याधि को भी कम करे। तो दशमूलक होता है जो कि वातज को कम करता है, मतलब कि वात जो है वात को कम करता है, साथ ही साथ शोथ को भी कम करता है। वातज शोथ बीमारी है, ठीक है? इसी तरह शीत वात ज्वर है, उष्ण पेय दोनों को कम करता है, ज्वर को भी कम करता है, शीत को भी कम करता है, वात को भी कम करता है, ठीक है? रात्रि जागरण जो है तंद्रा को कम करेगा। वो कैसे करेगा? देखो तंद्रा किसकी वजह से हुआ है? स्निग्ध आहार और दिवा स्वप्न की वजह से होता है। रात्रि जागरण करोगे तो दिवा स्वप्न की जो वजह से जो कफ बढ़ा वो तो हो जाएगा खत्म, और दिवस अपने की वजह से क्या स्निग्ध स्निग्ध आहार से भी क्या होता है? कफ बढ़ता है। रात्रि जागरण से क्या होता है? वात बढ़ता है। इस तरीके से रात्रि जागरण तंद्रा को खत्म करेगा, जो कि स्निग्ध आहार और दिवस अपने की वजह से हुआ है। तो ये इसका एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है? और फिर दूसरा है विपरीतार्थकारी, जो कि सिमिलर होते हैं, सिमिलर टू कॉज, लेकिन अपोजिट काम करते हैं, ठीक है? हेतु अब इसी का सेम हो जाएगा, हेतु विपरीतार्थकारी, व्याधि विपरीतार्थकारी, और तीसरा हो जाएगा हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी या उभय विपरीतार्थकारी बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे वही सेम चीज़ फिर से आ जाएगा, औषध, आहार और विहार जोड़ देंगे सब में। हेतु में औषध हेतु विपरीतार्थकारी, विहार हेतु विपरीतार्थकारी, और आहार विपरीतार्थ, देखो औषध यहाँ पे औषध है, ठीक है? तो औषध जोड़ देना, औषध हेतु विपरीतार्थकारी, फिर आहार हेतु विपरीतार्थकारी, फिर विहार हेतु विपरीतार्थकारी। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सब में ये जोड़ देना, बाकी सबके एग्जाम्पल है वो याद रख लेना, ठीक है? एग्जाम्पल याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाइवा में भी पूछे जाते हैं और एग्जाम में भी आने के बहुत बहुत चांसेस है। तो हेतु विपरीतार्थकारी में ये, क्योंकि देखो ऐसा लग, देखो यहाँ पे क्या हुआ, पित्त प्रधान वरण हो गए, मतलब घाव हो गया आपको, वुंड हो गए हैं आपको, वही पित्त वाले, तो आपको क्या उष्ण उपनाह, मतलब कि उपनाह मतलब पट्टी बांधना होता है, ठीक है? और उसको आप गर्म उपनाद पट्टी बांध रहे हो, जबकि वरण किसकी वजह से हुआ? पित्त की वजह से हुआ। पित्त ऑलरेडी गर्म होता है, पित्त मतलब गर्म ही होता है उसको, और उसमें उष्ण उपनाद कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सिमिलर टू कॉज है, लेकिन इसका इफेक्ट उल्टा होता है, यानी कि जो पित्त प्रधान वरण है उसको शमन करता है, ठीक है? ये सारी चीज़ याद रखने वाली है। और आहार में विदाही अन्न, जो कि पित्तज्वरन में, पित्तज्वरन हुआ उसमें विदाही मतलब कि और गर्म करने वाली चीज़ें दे रहे हैं, तो ये सिमिलर लगता है लेकिन अपोजिट इफेक्ट होते हैं। सिमिलरली वातज उन्माद में क्या भय दर्शन कराना, तो ये भी सिमिलर ही लग रहा है कि भाई एक तो उन्माद के भय की वजह से भी होता है, और भय फिर से तुम दर्शन करवा रहे हो, तो ये सिमिलर देखने में लगते हैं लेकिन इसका इफेक्ट उल्टा होता है। सिमिलरली व्याधि विपरीतकारी में मदन फल आ जाएगा। ये औषध है, ठीक है? ये सारे औषध है, औषध मदन फल है जो कि छर्दी रोग को कम करेगा, और जबकि मदन फल आपको पता हो रेचक होता है, ठीक है? क्या होता है? रेचक होता है, लेकिन फिर भी छर्दी रोग को कम करता है। यही चीज़ होती है ना, ये बहुत खतरनाक, ये इफेक्ट होता है इसका उल्टा। शीर प्रयोग इन अतिसार और प्रवाहन इन छर्दी, अभी बताया प्रवाहन क्या करता है, नीचे की ओर पुश करता है वाता को, मतलब प्रवाहन अभी देखोगे आगे पढ़ेंगे, प्रवाहिक डिसऑर्डर होता है, एक प्रवाहिक डिजीज होता है। उसमें क्या होता है ना कि बोल सकते हो एक्सपल्शन ऑफ फेसिस या स्कैंटी फेसिस होता है, बहुत कम निकलते हैं, विद ब्लड और म्यूकस के साथ होता है, उसे प्रवाहिक डिजीज कहते हैं। जो नीचे प्रवाहन क्या होता है? डाउनवर्ड पुल होता है, मतलब नीचे की ओर पुश करना, ठीक है? वो सारी चीज़ें होती है, छर्दी भी नीचे से निकल रही है, फिर भी प्रवाहन कर रहे हो, तो ये ऐसा लगता है कि सेम है, लेकिन बट ये डिफरेंट होते हैं। अब आगे चलते हैं, लास्ट है उभय विपरीत वाला, औषध उभय विपरीत, आहार उभय विपरीत, और आहार उभय विपरीत। तो उभय विपरीत का देखें तो औषध में अगरुलेप आ जाएगा, इन दग्ध वर्ण जलवे घाव में अगरुलेप का इस्तेमाल कर रहे हो। आहार में मद्य ले लेंगे, इन मदात्य, देखो मदात्य में मद्य ले रहे हैं, बताओ, मतलब कि बोलते हैं ना लोहे लोहे को काटता, वही वाली बात हो रही है इसमें। जल क्रीड़ा इन उर्व स्तंभ में, उर्व स्तंभ हो रहा है फिर भी जल क्रीड़ा कर रहे हो आप। तो ये सारी चीजें थी जो कि उपशय का था। इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? ये देखो और छोटा कर देता हूँ मैं, ये हो गया आपका 18 टाइप्स ऑफ, ये और दो इधर रह गए, और दो हैं इधर, ठीक है? ये हो गया। अब ये अपना 18 टाइप्स ऑफ उपशय कंप्लीट होता है। लास्ट टॉपिक थोड़ा सा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ उपशय क्या है, तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको। तो उपशय की इंपॉर्टेंस देखें तो देखो उपशय क्या होता है। उपशय एंड अनुपशय और इसेंशियल डायग्नोस्टिक मेथड है टू डिटेक्ट गुड लिंग व्याधि, मतलब जो डिजीज होते हैं जो हिडन होते हैं उसको डायग्नोस करने के लिए उपशय और अनुपशय का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? डायग्नोसिस ऑफ हिडन कंडीशन क्या है? व्हेन सिम्टम्स आर मास्क्ड, मतलब कि छुपे हुए होते हैं, रिस्पॉन्स टू ए स्पेसिफिक डाइट एंड थेरेपी कंफर्म्स द अंडरलाइंग दोषास। एग्जांपल देखें, शोथ, जैसे स्वेलिंग होती है, अगर स्वेलिंग एलिविएट हो जाता है भाई हॉट ऑयल मसाज, एलिविएट मतलब कम हो जाता है, पेसिफाई होता है, तो हम क्या समझते हैं? देखो ऑयल मसाज दिए तो ऑयल अगर किसी को कम करता है तो किसको कम करता है? वात को, तो हम क्या समझेंगे कि इसमें वात दोष इन्वॉल्वमेंट है। और फिर एग्जांपल टू जॉइंट पेन की बात हो गई, जॉइंट पेन है,
वो एग्रीवेट हो रहा है बाई ऑयल मसाज, मतलब और बढ़ रहा है। तो इससे क्या समझ में आएगा कि आम दोष है, जबकि अगर रिलीफ होगा तो इंडिकेट करेगा कि संधिवात है, क्योंकि देखो ऑयल क्या करेगा, वात को कम करता है। और संधिवात किसकी वजह से होता है? वात प्रधान डिसऑर्डर है, तो वात कम हो रहा है तो संधिवात है। अगर ऑयल मसाज से बढ़ रहा है तो आम दोष है। तो ऐसे समझ सकते हैं। आम याद रखना, जॉइंट पेन में अगर ऑयल मसाज कर रहे हैं, अगर रिलीफ मिल रहा है तो संधिवात होगा, नहीं मिल रहा तो आम दोष होगा। उर्व स्तंभ मतलब थाई स्टिफनेस में हो गया, अगर एग्रीवेट हो रहा है बाई अंक्चुअस थेरेपी मतलब स्नेहन थेरेपी से अगर बढ़ रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि कफ और मेद इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम उपचार का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है उपचार अनुपचार कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।